लीजिए, आप आ जाइए, दिल्ली में रहिए, आके दिल्ली आपका स्वागत करते हैं। आप मुस्कुराइए क्योंकि आप दिल्ली में हैं। हाँ जी, तंज कस रहे हैं आपको बहुत दूर से मजा आ रहा है। आप मुस्कुराइए। आप ऐसे लंदन में हैं जहां पर 3 IAS एस्पायरेंट डूबकर मर जाते हैं। आप मुस्कुराइए। आप ऐसे दिल्ली में हैं जहां पर कोई करंट लग के मर जाता है। आप मुस्कुराइए। आप ऐसी दिल्ली में हैं कोई मैनहोल के खड्डे में डूब के मर जाता है। सुन लीजिए, मैं नहीं मानता इस सिस्टम में अगर हमारी भी मिस्टेक है तो उसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं। जब मौत है तो कम से कम इतना संवेदनशील हर पार्टी को होना चाहिए। सिस्टम में जिसकी जिम्मेदारी है उस पर ठोकनी भी चाहिए। मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, बड़े युवा आदमी हैं। उस मां ने उस बच्चे का हाथ नहीं छोड़ा, वो डूब रहा था। कैसे भूल जाऊं, बार बार वही दृश्य मेरे सामने दिमाग में, वो जो गाद फंस गई है ना मेरे अंदर, वो बार बार आ जाती है। वो हमको अब विचलित करती है। वो मां कूद गई नाले में, जानती थी कि मौत होगी, जानती थी वो। बाकी घटनाओं का जिक्र उसके आसपास के रेफरेंस में दूंगा नहीं, बाकी लोग तो खड़े थे, वो कूद गई। लेकिन हम इतने संवेदन शून्य हो गए कि हम कूद नहीं पा रहे हैं। अभी हम बाहर खड़े हैं, आंच ले रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अभी अक्टूबर में, अभी तो मई में पानी से जूझ रहे थे, पीने के पानी से, अब ज्यादा पानी से जूझ रहे हैं और अक्टूबर का इंतजार कर रहे हैं कि पोल्यूशन आएगा। आ गए आप मुंबई से? मुंबई वाले ओस्टमी मरीजों वाले, हाँ, बात करेंगे, जरूर करेंगे, आज करेंगे जी। प्लीज कंप्लीट योर सेंटेंस। जब ऐसी स्थिति हो तो मन आपका भी दुखता है और ऐसी बात पर ना राजनीति करने का मन करता है, ना किसी पर आक्षेप लगाने का मन करता है। क्योंकि मुझे भी ध्यान है जब मेरी प्लेसमेंट पहली बार हुई थी, मैंने भी माँ को फोन किया था कि मम्मी मेरी प्लेसमेंट हो गई, तो मेरी माँ कितनी खुश थी। तो मैं सोचता हूं जो बच्चा मर गया, इसके लिए कुछ शब्द नहीं है, डिबेट है, हमारी भी परीक्षा है, हमें अपना पक्ष रखना पड़ता है। मैं ऐसा नहीं मानता कि नेता लोग जितने हैं वो सब संवेदन शून्य है, मैं बिल्कुल नहीं मानता। मैंने कहा, जब आपने कहा कि क्यों होता है, आप पत्रकार हैं, आप तभी क्यों जागते हैं, आपने कहा था ना, मुझसे पूछा था ना, तो दोषी क्या हम नहीं हैं? हम भी तो हैं ना, मुलव्विस है, बराबर के हिस्सेदार हैं, बराबर के हिस्सेदार। मैंने बार बार कहा, मैं बताता हूं, तैयारी कर लो, प्रश्न पेपर आउट करता हूं, ऊपर वाला करे रहम करे दिल्ली पे। सिस्टमिक जोन, जहां पे जिसको भूकंप कहते हैं, जिस जगह दिल्ली बसी है, जिस जगह रहते हैं, ऊपर वाला रहम करे, कभी आए ना, वरना वो स्थिति होगी, शास्त्री साहब पसीना पोंछने लगे, वो स्थिति होगी जहां हम लोग रहते हैं, सिस्टमिक जोन 4 में है। ऐसी स्थिति आएगी, पर्यावरणविद बैठे हैं सामने, कि तैयारी क्या है मुझे नहीं मालूम, तैयारी क्या है मुझे नहीं मालूम। और मैं कह रहा हूं कि मैं पत्रकार हूं, पहले से बता रहा हूं, तैयारी करनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि जब गाद नहीं निकाल पा रहे तो उसकी क्या करेंगे जब भूकंप आएगा? तो वोट काहे दिया था आपने? सर वो तो सिस्टम करेगा ना सर, उसके लिए तो बैठाया है ना सर। हाय बड़े भोले हो, अरे गले मिल लो मुझसे, तुम जैसे लोग ही तो हो बस, जो लोकतंत्र को जिंदा रखे हो। जी मैं आया, जस्ट गिव मी अ सेकंड। समाजवादी पार्टी आइए, 2-4 गाली आप भी सुनाइए। देखिए सर, मुझे लगता है कि आजमगढ़ से हैं, आजमगढ़ में मेरी मुलाकात हुई थी इनसे। आजमगढ़ में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है गणेश जी का, जय गणेश जी, बोलिए। जय गणेश, जय गणेश जी। सबसे पहले मेरी संवेदना उस माँ और बेटे के प्रति है और ये बहुत ही दुखद घटना है सर, इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जो सरकार की एजेंसियां हैं उनमें समन्वय की बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि मैनेजमेंट का मल्टीपल एजेंसीज हैं दिल्ली में। वही सर मैं कह रहा हूँ कि कोऑर्डिनेशन की सबसे बड़ी कमी है। और चूंकि मैं भी मैनेजमेंट का स्टूडेंट रहा हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि जो 5 जो प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, इन सारी जो फैक्टर्स है मैनेजमेंट का, इस फैक्टर्स का कोई इंप्लीमेंटेशन कोई सरकार प्रॉपर तरीके से नहीं करती है, जिसका नतीजा होता है कि आए दिन इस तरह की घटनाएं देखने को और सुनने को मिलती हैं। दूसरी बात आपने देखा होगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, इस समय हर घर नल जल योजना चल रही है, आप सबको पता होगा जी, चल रही है। बढ़िया बढ़िया सड़कें बनती हैं और उसके बाद वो आते हैं खोद के चले जाते हैं। उसके अलावा और कोई योजना होती है, रोड बढ़िया बना, उसके बाद खोद के उसमें पाइप डाला, छोड़ के चला गया।
तो ये सारी चीजें अगर सरकार की एजेंसियों में जो पाइप डाल रहा है और जो रोड बना रहा है, इनके बीच अगर समन्वय रहता तो इस तरह की पब्लिक को समस्या नहीं झेलनी छोटी पड़ती। सी घटना है लेकिन इशारा करती हो, ये होता है, ये होता है, ये होता। बड़ी देर से हाथ उठा रहे हो भाई, क्या नाम है? सर सचिन, रजौरी गार्डन से आया हूं। रजौरी गार्डन से आए, दिल्ली के रहने वाले हैं। हाँ जी। और कहने की जरूरत नहीं, पता अपने आप बता रहा है। डूब गया था। अरे डूब गया था, मैं आ रहा हूँ, बैठा रहा हूँ, बहुत देर से हाथ मिला जी। सर मुझे सिर्फ इतना कहना है कि यार हिंदुओं अपनी पॉपुलेशन बढ़ाओ, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हैं? यार हिंदुओं अपनी पॉपुलेशन बढ़ाओ, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, सुनाई नहीं पड़ा, फिर से कहिए। यार हिंदुओं अपनी पॉपुलेशन बढ़ाओ, नहीं तो सब। एक बार और बोलिए। यार हिंदुओं अपनी पॉपुलेशन बढ़ाओ। क्या नाम है आपका? सचिन। पानी पिलाओ इनको, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, जनसंख्या बढ़ाओ। शादी हो गई? हाथ क्यों कांपता है आपका इतना? हाथ इतना क्यों कांपता है? स्वस्थ रहिए। और सारा स्वास्थ्य जो है ना, यहां से नहीं है, शरीर से नहीं है। शरीर में तो आप मुझसे ज्यादा स्वस्थ लग रहे हैं। ऊपर वाला आपको खूब लंबी आयु दे। स्वास्थ्य यहां से होता है, क्योंकि यहां ही गाद जम जाती है, उसी को निकालना होता है। गाद वहां नाले में तो फंसती है तो हादसे होते हैं, और जब यहां जम जाती है तो मुश्किल देश में होती है। जी मैं आया, जनाब आली यहां आइए। आप ही को सुनने के लिए बैठा था मैं, और आज ही ये सारा जो अनुष्ठान किया ये आप ही के लिए था। करें क्या ये इतनी एक साथ इतनी बारिश? देखिए, मैं पर्यावरणविद होने के नाते अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकता हूं कि हम इसको किस तरह देख रहे हैं। ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन फेलियर है। हम बारिश के लिए तैयार ही नहीं है। दूसरी तरफ क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है, जो ज़्यादा बारिश के लिए हमें आगाह कर रही है कि अनियंत्रित बारिश होगी, कम दिनों में ज़्यादा बारिश होगी, लेकिन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे नाले, हमारी सड़कें उसके लिए तैयार नहीं है। दूसरी हमारी फसलें तैयार नहीं है, हमारी फसलों का चक्र बदल गया है। दूसरी तरफ हमारा पॉलिटिकल सिस्टम इतना करप्ट भी हो चुका है, इतना लापरवाह हो चुका है, कितने भी लोग मरे उससे हमें चिंता नहीं है। कभी किसी वजह से लोग मरते हैं, कभी मैन होल में गिरने की वजह से लोग मरते हैं। अभी आप दिल्ली का आंकड़ा देखें, 10 लोग मर चुके हैं 24 घंटे में ज़्यादा बारिश होने की वजह सर एक बात अंदाजा लगाइए, यूपीएससी की तैयारी कर रहा बच्चा करंट से मर जाए शहराबाद साहब। कल एक बच्चा 12 साल की उम्र का बच्चा करंट से मर जाए। इसकी वजह है ना, क्यों मर रहा है सर करंट? क्यों नहीं क्रिमिनल केस, क्यों नहीं? और नेग्लिजेंस का जो केस दायर होता है उसकी जो धारा, 1-2 धाराएं हैं उसमें। एक में तो मजबूती के साथ बाबूजी तान दिया जाएगा आदमी, लेकिन एक थोड़ा सा हल्की गुंजाइश रहती है। क्या नाम है सर? मैं आ रहा हूं सर, आप ही के पास आ रहा हूं। मेरा नाम एस एस शर्मा। शर्मा साहब कहां से आना हुआ? कलकत्ते से। कोलकाता दी केस जी। सर क्या है कि हम लोग समझते थे कि अब मोदी जी को हमेशा गाली पड़ती थी। आई एम सॉरी, आई एम नॉट फेवरिंग हिम। एक दूसरे पे तो आज केजरीवाल जी बोला करते थे कि उनके पास पढ़ाई लिखाई का, एजुकेशन का कोई ज्यादा सर्टिफिकेट नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं, नॉलेज भी नहीं है। ठीक है, मान गए। आज केजरीवाल जी बहुत ज्यादा है, आईआईटी ने, हाँ IITN है, और उनके पास और भी बहुत ज्यादा हो, और भी पता नहीं अंदर की शायद और भी ज्यादा क्वालिफिकेशन हो, भीतर से जो आती है आध्यात्म वाली। हाँ। तो लेकिन उसके बाद भी अगर सामने वालों को ये मालूम नहीं पड़ता है कि कहाँ पर क्या दुर्घटना हो सकती है, जो एडवांस इंटीमेशन नहीं समझ सकते हैं, उनके ऊपर क्या बोला जाए? व्हाट्स वन शुड से? आज हम लोग क्या समझ सकते हैं? हम आपकी टीवी देखते हैं, आपको देखते हैं, आपके बहुत से लोग विचार सुनते रहते हैं, लेकिन हमारे मन में कुछ नए नए भाव आते हैं ऑफकोर्स। लेकिन आज हम लोग भी ये सोच कर रह जाते हैं कि दिल्ली वाले क्या कर रहे हैं। नंबर 1 एक और बात मैं आपको बोलना चाह रहा था जरूर बोलिए। कि आज ये जो प्रचार करते हैं इलेक्शंस वगैरह में, इनकी क्या आवश्यकता है? ये जो आज मोदी जी बोलिए या कोई भी राहुल गांधी बोले, कोई भी आदमी ये प्रचार क्यों करते हैं? आपने जो काम किया है, आपके काम को जनता क्या नहीं जानती है? बेवकूफ है वो जी।